टीन एज में हम ये देखते हैं कि लड़के और लड़के में खुमार, एक प्यार और मोहब्बत का बड़ा खुमार देखने को मिलता है। लड़का या लड़की बेवफाई करके चला जाता है, दिल टूट जाता है। तो ये जो अमल है, इससे बचने के लिए हम तो अगर आप इतनी अर्ली एज के ऊपर चीज़ें बहुत ज़्यादा शुरू कर देंगे तो आपके बैड एक्सपीरियंसेस के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कि हमारे बच्चे जो हैं दे आर नॉट ट्रेन। मैं तो समझती हूँ कि हमारा एजुकेशनल लैब्स ही इतना ज़्यादा है कि हम अपने बच्चों को वो रियल सेंस ऑफ, हम बड़े बड़े सिलेबस पढ़ाने के ऊपर फोकस्ड हैं, हम बच्चों को इंसानियत सिखाने के ऊपर फोकस्ड नहीं हैं, वैल्यूज सिखाने के ऊपर फोकस्ड नहीं है। अगर आप अपनी इज्जत नहीं कर सकते तो आप किसी की इज्जत नहीं कर सकते। अगर आपके पास अपने लिए टाइम नहीं है, आप किसी के लिए हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, QAS हेल्थ में आप सबको खुशामदीद। मैं डॉक्टर अरमाडा। नाज़रीन, आज एक ऐसे मौजू पे बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की सोसाइटीज़ के बहुत सारे ऐसे टैबूज़ हैं जिस पे अमूमन बात नहीं होती है, और अगर होती है तो बहुत कम होती है। और आज जिस गेस्ट को हमने मदऊ किया है वेल रिनाउंड हैं, शी इज़ अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और इसके साथ साथ रिलेशनशिप एंड सेक्स थेरेपिस्ट भी हैं। और ये वेलकम करते हैं डॉक्टर ताहिरा रबाब। बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम। मैम, जैसे कि आप वेल रिनाउंड है और लोग बड़े आपको सुनते हैं और आपकी राय पे बड़े कमेंट्स भी करते हैं। टीन एज में हम ये देखते हैं कि लड़के और लड़के में खुमार, एक प्यार और मोहब्बत का बड़ा खुमार देखने को मिलता है। लड़का या लड़की बेवफाई करके चला जाता है, दिल टूट जाता है। तो ये जो अमल है, इससे बचने के लिए हम प्री मैनेजेरियन स्किल्स की तरफ, हम अगर ये काउंसलिंग की तरफ लेके आएँ तो वो कैसा है? इस पर रोशनी। दिस इज़ रियली गुड एंड दिस इज़ द नीड ऑफ द टाइम। असल में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं एक दिन एक किताब पढ़ रही थी तो उसमें उन्होंने बड़ी खूबसूरती से एक बात लिखी हुई थी कि जब एक दरख्त कच्चा होता है ना, कच्चा, और उसको फूल लगने शुरू होते हैं, और आप उस कच्चे दरख्त से उम्मीद करें कि अभी फल, मसलन अभी वो बढ़ना शुरू हुआ है ना, तो उसके ऊपर फूल लगना शुरू हो गए, और आपने उसको निगहदाश्त नहीं किया, आपने उसको देखा नहीं, और आपने उसी छोटी उम्र में उससे फल लेना शुरू कर दिया, तो वो फल जो है ना तो अच्छा फल होगा, ना ही वो पूरी तरह से एनरिच होगा, और ना ही वो प्रॉपरली आपको वो जो छाँव है और आउटपुट जो उसका आना है, जो फल आना, वो आ पाएगा। सो जब आप बहुत अर्ली एज से बहुत सारी ऐसी चीज़ें शुरू कर देते हैं, मसलन आप टीन्स में हैं, 13, 14, 15 के हैं, जबकि ऑफ कोर्स उस वक्त रश बहुत ज़्यादा होता है, आपके हार्मोन्स का रश बहुत होता है, उस वक्त आप दुनिया फतह करने की बातें करते हैं, उस वक्त आपको हर चमकती चीज़ बहुत खूबसूरत, क्योंकि इमोशन हमारे बहुत हार्मोन्स बहुत ऊपर होते हैं, तो हम उसी तरह से रिएक्ट भी कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट को। तो अगर आप इतनी अर्ली एज के ऊपर चीज़ें बहुत ज़्यादा शुरू कर देंगे तो आपके बैड एक्सपीरियंसेस के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो उस टाइम के ऊपर यू नीड टू लर्न अबाउट सो, बिकॉज दैट टाइम इज़ द लर्निंग टाइम, नॉट द एक्सपीरियंशियल टाइम, कि आप अभी से जो है कुछ चीज़ों के एक्सपीरियंस, मगर कुछ चीज़ों के बारे में सीखने का टाइम जो है वो है। वेट कीजिए कि यू आर गेटिंग आउट ऑफ योर टीन्स एंड देन यू आर गेटिंग इनटू रिलेशनशिप, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी दूसरी जो इमोशनल कनेक्शंस हैं वो आपके बनना शुरू हों। इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं दे आर नॉट ट्रेन। मैं तो समझती हूँ कि हमारा एजुकेशनल लैब्स ही इतना ज़्यादा है कि हम अपने बच्चों को वो रियल सेंस ऑफ जो वैल्यूज़ है, ह्यूमैनिटी है, रिलेशनशिप बिल्डिंग है, सिविक सेंस है, हम वो नहीं डेवलप कर पा रहे। हम बड़े बड़े सिलेबस पढ़ाने के ऊपर फोकस्ड हैं, हम बच्चों को इंसानियत सिखाने के ऊपर फोकस्ड नहीं हैं, वैल्यूज सिखाने के ऊपर फोकस्ड नहीं हैं। सेल्फ केयर के बारे में नहीं हम बच्चों को बताते, हम सेल्फ लव के बारे में नहीं बताते, हम उनके अंदर ये नीड कहीं ना कहीं क्रिएट ज़रूर करते हैं कि you are lovable and acceptable if others are accepting you, respecting you and loving you. Right. If people are not loving you, accepting you, respecting you, you are not acceptable, respectable or lovable. But the core of this thing is this कि आप दुनिया में किसी भी इंसान को वो चीज़ नहीं दे सकते जो आपके पास अपने लिए नहीं। मसलन अगर आपके पास मोहब्बत अपने लिए नहीं है, आप किसी को नहीं दे सकते। अगर आप अपनी इज़्ज़त नहीं कर सकते तो आप किसी की इज़्ज़त नहीं कर सकते। अगर आपके पास अपने लिए टाइम नहीं है, आप किसी के लिए टाइम नहीं देते। अब हमारा लर्निंग सिस्टम क्या है, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। मसलन आप किसी से भी पूछें कि व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ लाइफ, या आप क्या करना चाहते हैं, या क्या। अव्वल तो खैर मैं आजकल और बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीख रही हूँ, लेकिन दिस इज़ कि हम ये पूछें तो लोग हमें बड़े आराम से ये बात कहते हैं कि हम दूसरों के लिए जीना चाहते हैं। बिल्कुल जिए, ये एक अच्छी चीज़ है जो हम सिखाते हैं लोगों को, सेक्रीफाइस करना दूसरों के लिए, दिस इज़ रियली गुड। बट अनफॉर्चुनेटली हम ये नहीं सिखाते कि दूसरों के लिए जीने से पहले तुम्हें अपने लिए जीना ज़्यादा ज़रूरी है।
मसलन आप, वो एक मिसाल थी, मैं शायद उसको गलत कोट कर जाऊं क्योंकि मैं मेमोरी उतनी अच्छी नहीं है। कोई एक दो बुज़ुर्ग थे, तो एक कुत्ता जो था ना वो लंगड़ा बैठा हुआ था, उसकी टांग टूटी हुई थी, तो वो बैठा हुआ था बस। तो वो बुज़ुर्ग जो थे वो पास बैठे हुए ना उसको ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये बैठा हुआ कोई, इसका ऑफ कोर्स अल्लाह तो सबका वाली वारिस है, उसने रोज़ी रोटी सबकी लगाई हुई है और वो लगी रहनी है। हम सिर्फ रोज़ी रोटी की फ़िक्र में हैं, बाकी सारी चीज़ें जो हैं बस वो गई हुई हैं हमारी इधर उधर। तो वो कुत्ते को देख रहे होते हैं, तो एक और कुत्ता आता है जो कि अपनी दुम गीली करके उसके मुंह में पानी डालता है। एक और कुत्ता आता है, अपनी दुम गीली करके आता है, उसके मुंह में पानी डालता है। काफ़ी दिन वो बुजुर्ग ये चीज़, ये बिहेवियर एनिमल्स का जो है ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो उसके बाद ना वो खुद भी उस वक्त बैठे हो बस ऑब्जर्व ही कर रहे होते हैं, आइडल बैठे हुए होते हैं। अच्छा। बिल्कुल इसी जैसे वो कुत्ता अपाहज बैठा हुआ है जिसकी टांग खराब है, बिल्कुल वैसे बैठे होते हैं। अल्टीमेटली ही लर्न्स आउट ऑफ दिस के, और वो दुआ भी करते हैं कि या अल्लाह मुझे ये वाला जो बिहेवियर इस बंदे का है, ये दूसरे कुत्ते का है, ये मेरा बिहेवियर होना चाहिए, दैट आई शुड बी कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। मगर अगर मेरी टांग जो है, मैं अपनी टांग को लेके बैठा हुआ हूँ, मैंने अपने ऊपर अपने स्किल्स को शार्पन नहीं किया, मैंने चीज़ों को सीखा नहीं है, मैंने वे ऑफ लाइफ नहीं सीखा, वे ऑफ सर्विंग नहीं सीखा, तो मैं कैसे सर्व कर सकता हूँ? एंड देन ही चोज टू बी दैट कि मैं अपने आप को इस काबिल कर लूँ, मसलन मैं एक फैक्ट्री, एक मिल लगा लूँ कि उससे हज़ारों लोगों का भला हो जाए, बजाय इसके कि मैं। तो हमें ये सोच कल्केट करने की ज़रूरत है कि व्हेन यू लव योर सेल्फ you can love others. Exactly. When you respect yourself, you can respect others. Exactly. When you have time for yourself, self care, self love जिसको हम कहते हैं. Why? आप ये देखें कि बच्चा जब पैदा होता है ना, सबसे पहले उससे जो चीज़ छीनी जाती है वो सेल्फ लव है. How? We never teach kids कि जी अपने आप से मोहब्बत करना कितना ज़रूरी है. हम छीनते कैसे हैं? अम्मा से मोहब्बत करो, बाबा से मोहब्बत करो, बहन भाइयों से मोहब्बत, ये हम कहते हैं उनको, इससे मोहब्बत करो, उससे मोहब्बत करो, सारी दुनिया से मोहब्बत करो, बट हमारे लेसन में अपना आप नहीं होता. अब कुआं है, कुएं में पानी नहीं होगा तो वो किसी और को पानी कैसे दे सकता है? किसी की जेब में पैसे नहीं है, वो किसी और को पैसे कैसे दे सकता है? जब आपके दिल में मोहब्बत अपने लिए नहीं, आप किसी और को कैसे दे सकते हैं? तो यू नीड टू थिंक ऑफ कि आपने अपने बेसिक पैरामीटर्स जो हैं वो कितने ह्यूमनिस्टिक हैं. आप ह्यूमंस के साथ डील करना चाहते हैं तो ह्यूमंस की ट्रेनिंग कीजिए, ह्यूमन बेसिस के ऊपर ट्रेनिंग कीजिए, मैकेनिकल चीज़ों की बेसिस के ऊपर ट्रेनिंग ना कीजिए. फिर कल को इस बात के लिए रोना कि ये बंदा इंसानों की तरह बिहेव नहीं करता, बिकॉज यू हैव नॉट ट्रेन दैट एज ह्यूमन. आपने उसको एक ऐसा मैकेनिक और रोबोट आपने उसको बनाया. मटीरियलिस्टिक अप्रोच है जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ आपने कंपटीशन उसको सिखाया है, आपने उसको आगे निकलना सिखाया है, आपने उसको बिल्कुल नहीं ये सिखाया मुकाबला करना सिखाया. एग्जैक्ट मुकाबला, हर चीज़ में आगे निकलना सिखा दिया आपने. और ये उसके बेसिक आपने उसको स्किल बताया कि जी कम्पीट करोगे तो तुम जी सकते हो. वैल्यूज़ पीछे छोड़ दी गई, वैल्यूज़ पीछे हो गई हैं. अब उसमें कम्पीट करना हेल्दी भी हो सकता है और अनहेल्दी भी हो सकता है, मगर दूसरों के साथ कम्पीट क्यों करना है? दूसरे के बस ये गाड़ी है, वो उस तरह के बंगले में रहता है, वो उस तरह के घर में, उस तरह की चीज़ें. वाई टू डू दैट? वो कंपैरिजन आप अपना क्यों नहीं कर सकते अपने साथ? मैं पिछले साल यहाँ था, मैंने आज यहाँ खड़े होना. ये चीज़ें हम अगर वाकई ही बातों से निकल के हम चाहते हैं कि हम अपनी बेसिस की तरफ चले जाएं, जो कि अल्टीमेटली हमें जाना पड़ेगा, तो हमें ज़रूरी ये है कि हम इंसानों को इंसान बनने की तरबियत देना शुरू करें. नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशन एंड सेक्स थेरेपिस्ट डॉक्टर रुबाब, ताहिरा रुबाब, जो कि हमें कीमती आरा से आगाह कर रही थी. और उम्मीद करते हैं आज का शो आपके लिए बहुत मुफीद हेल्पफुल साबित होगा. अपने मेज़बान डॉक्टर अरमाडा को इजाज़त दीजिए. अल्लाह निगहबान.